नमस्ते दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रिया है। उम्र 28 साल। मैं एक नर्स हूँ। हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मुझे खुद को बताते हुए थोड़ी शर्म आ रही है, लेकिन सच बताऊं तो मेरी फिगर काफी आकर्षक है। हल्का साला रंग, लंबे काले बाल और आंखें ऐसी कि कई बार डॉक्टर लोग भी चुपके से देख लेते हैं। मैं साड़ी में बहुत अच्छी लगती हूँ, खासकर जब ब्लाउज थोड़ा टाइट हो। लेकिन मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो हर किसी के साथ वैसे चलो। कहानी शुरू करती हो। ये कहानी उस हॉस्पिटल की है जहाँ मैं पिछले 30 साल से नर्स के रूप में काम कर रही हूँ। हॉस्पिटल का नाम है शांति मेडिकल सेंटर। छोटा सा लेकिन बहुत व्यस्त हॉस्पिटल है। यहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर अजय शर्मा। उम्र 35 साल। लंबे कदकाठी वाले चश्मा लगाते हैं। आवाज गहरी है और बात करने का तरीका इतना कॉन्फिडेंट है कि कई नर्सें उनसे बात करते वक्त घबरा जाती है। मैं उनसे काफी पहले से काम कर रही थी, लेकिन असली बात शुरू हुई उस रात से, जब उस रात हॉस्पिटल में सिर्फ हम दोनों ही ड्यूटी पर थे। जनरल वार्ड में सिर्फ 3 मरीज थे, वह भी सो चुके थे। रात के 11:40 बजे थे। मैं नर्स स्टेशन पर बैठी रिपोर्ट लिख रही थी। डॉक्टर अजय अभी अभी राउंड से लौटे थे। उन्होंने अपनी वाइट कोट उतारी, कुर्सी खींचकर मेरे बगल में बैठ गए। प्रिया, आज तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, उन्होंने कहा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद सर, लेकिन आपकी नज़र तो हमेशा ही तेज रहती है। वे हंसे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे हाथ बहुत नरम हैं। जब तुम इंजेक्शन लगाती हो तो मरीज भी दर्द भूल जाते हैं। मैंने शर्माते हुए सिर झुका लिया, लेकिन अंदर से एक अजीब सा रोमांच हो रहा था। हम दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। छोटी छोटी बातें, लेकिन हर बात मैं कुछ ऐसा था कि लगता था जैसे कोई और एहसास छुपा हुआ है। डॉक्टर अजय ने कहा, प्रिया, तुम्हें कभी लगा है कि हम दोनों की ड्यूटी साथ साथ क्यों इतनी अच्छी लगती है? मैंने जवाब दिया, शायद इसलिए सर, क्योंकि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वे मुस्कुराए। सिर्फ अच्छे डॉक्टर? मैंने उनकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, और अच्छे इंसान भी। उस रात हम बहुत देर तक बातें करते रहे। कोई खास हुआ नहीं, लेकिन हवा में कुछ था, जैसे कोई अनकहा वादा। अगले कुछ हफ्तों में हमारी बातें बढ़ती गई, लेकिन बिल्कुल सामान्य तरीके से। कभी ब्रेक रूम में चाय पीते हुए, कभी लेट नाइट ड्यूटी में रिपोर्ट चेक करते हुए। डॉक्टर अजय कभी कभी कहते, प्रिया, तुम थक गई हो लग रही हो, लेकिन फिर तुरंत बात बदल देते। मैं भी कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती। एक दिन सुबह के 7 बजे की बात है। हॉस्पिटल में अभी शिफ्ट चेंज होने वाली थी। मैं ओटी ऑपरेशन थिएटर के बाहर स्टेरिलाइजेशन रूम में थी, अकेली। डॉक्टर अजय अचानक अंदर आए। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया। खड़े थे। सर, कुछ काम था? हाँ, मुझे वो पट्टी चाहिए थी जो तुम्हारे हाथ में है, बस इतना कहा। फिर वे पीछे हट गए, दरवाज़ा खोला और बाहर चले गए। मैं वहां कुछ पल खड़ी रही। शरीर में एक अजीब सी गर्मी थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, सिर्फ इतना ही। फिर धीरे धीरे हमारी बातें और गहरी होती गई। एक शाम को हम दोनों हॉस्पिटल की छत पर चाय पी रहे थे। आसमान में बादल थे, हवा ठंडी थी। डॉक्टर अजय ने अपनी जैकेट उतारकर मेरे ऊपर रख दी। ठंड लग रही होगी ना? मैंने जैकेट को समेटते हुए कहा। आपकी खुशबू अच्छी है सर, वे हंसे। तुम्हारी भी बहुत अच्छी है। फिर बातें शुरू हुई। उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बताया, कैसे उन्होंने एमबीबीएस किया, कैसे स्ट्रगल किया। मैंने भी अपनी बातें शेयर की, पापा की बीमारी, घर का बोझ, इस नौकरी का महत्व। लेकिन बीच बीच में वो ऐसी बातें कर देते जिनसे लगता कि वो कुछ बड़ा सोच रहे हैं। प्रिया, तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी अकेली क्यों हो? मैंने जवाब दिया, शायद सही इंसान नहीं मिला अभी तक। वे मेरी आंखों में देखकर बोले, या फिर सही इंसान सामने है, लेकिन तुम देख नहीं रही हो। मैं शर्मा गई। बात को टालते हुए बोली, सर, आप तो डॉक्टर हैं, दिल की धड़कन सुन लेते हैं। मेरी धड़कन क्या कह रही है? वे मुस्कुराए। कह रही है कि अभी कुछ कहना चाहती है, लेकिन डर रही है। उस दिन भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बातें। लेकिन बातें इतनी थी कि रात को घर जाकर भी मैं सो नहीं पाई। समय बीता गया।
3 महीने बाद एक खास केस आया। एक बुजुर्ग महिला को बहुत तेज बुखार और सांस की तकलीफ थी। डॉक्टर अजय और मैं दोनों रात भर उसके साथ रहे। सुबह F00 बजे जब महिला की हालत स्थिर हुई तो हम दोनों थक कर चूर हो चुके थे। उन्होंने कहा, प्रिया चलो, मेरे केबिन में थोड़ा आराम कर लेते हैं। मैंने हिचकिचाते हुए यहाँ कह दी। केबिन में सिर्फ एक छोटी सी सोफा और उनकी चेयर थी। उन्होंने सोफे पर बैठने को कहा, खुद चेयर पर बैठ गए। फिर अचानक बोले, रिलैक्स प्रिया, बस रिलैक्स। उनकी आवाज़ बहुत धीमी और गहरी थी। मेरी आंखें बंद हो गई। शरीर में एक अनोखी लहर दौड़ रही थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 10 से 12 मिनट बाद मुझे जगाए। आप बेहतर लग रहा है ना? मैंने सिर हिलाया। बहुत थैंक यू सर। फिर हम दोनों चुपचाप बैठे रहे, बस एक दूसरे की सांसें सुन रहे थे। इसके बाद हमारी एक दूसरे को समझने की क्षमता बढ़ती गई, लेकिन हर बार कुछ अनकहा रह जाता। महीनों बीत गए। एक दिन हॉस्पिटल में बड़ा इवेंट था, मेडिकल कैंप। बहुत सारे डॉक्टर और नर्स बाहर से आए थे। शाम को प्रोग्राम के बाद डॉक्टर अजय ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। प्रिया, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैंने मुस्कुराकर कहा, आपके साथ काम करना ही अच्छा लगता है सर। वे मेरे पास आए। उनकी आंखों में कुछ था। प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। हाँ सर, तुम मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हो गई हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम कोई गलत कदम उठाएं। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी और बच्चा है, लेकिन तुम्हारे साथ जो फीलिंग्स है वो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं चुप रही। वे आगे बोले, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जान लो कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन हम दोनों प्रोफेशन हैं। मैं अपनी लिमिट्स जानता हूँ। मैं घर आई तो बहुत उलझन में थी। एक तरफ उनकी बातें, उनकी नज़रें, दूसरी तरफ उनकी जिम्मेदारियां। मैं सोचती रही कि क्या ये सब सही है। फिर एक दिन हॉस्पिटल में बहुत बड़ा एक्सीडेंट केस आया।